हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, एक मुक्त मूलक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का वहन करने वाले कार्बन परमाणु की संकरण है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है। पहला हमें दे रखा है sp संकरण, दूसरा हमें दे रखा है sp2 संकरण, तीसरा दे रखा है sp3 संकरण और चौथा दे रखा है ds2 संकरण। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, एक मुक्त मूलक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का वहन करने वाले कार्बन परमाणु की संकरण है। यहाँ पे हमें चार विकल्प दे रखा है, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। देखते हैं कि जो हमारा मुक्त मूलन ये हमारा क्या होता है। तो विद्युत उदासीन परमाणु या अणु या परमाणु समूह जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है मुक्त मूलक कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मुक्त मूलक क्या कहलाते हैं, विद्युत उदासीन परमाणु या परमाणु समूह जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मुक्त मूलक कहलाते हैं। तो जैसे कि हमारा एथिल मुक्त मूलक है, जैसे कि CH यानी कि H3 यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन का वहन करने पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वहन करने वाले कार्बन परमाणु का संकरण। तो ये हमारा कैसे बना होगा, ये हमारा कैसे रहा होगा, ये हमारा H3C और यहाँ पे हमारा एक H रहा होगा और फिर क्या हुआ होगा, यहाँ से ये बंध टूटा होगा और ये टूट के हमारा बन गया होगा क्या, एक मुक्त मूलक बना है, यानी कि CH3 यानी कि मेथिल मुक्त मूलक। ये हमारा कुछ इस प्रकार बना होगा। यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन परमाणु, जैसे कि कोई हमारा A और B है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा यहाँ पे हमारा A+B और ये इलेक्ट्रॉन ये हमारा बना होगा, यानी कि ये दो मुक्त मूलक में बदल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का वहन हो रहा है। तो पूछा गया है कि हमें कार्बन पे कितना संकरण होगा, यानी कि जब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वहन कर देगा तो कार्बन पर परमाणु का संकरण। तो यानी कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये हमारा कार्बन परमाणु, यहाँ से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा बंध देखें तो ये हमारा 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध, यानी कि लोन पेयर कितना है, 0। ये हमारा हो जाएगा 3 सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर 0 लोन पेयर। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमारा पहले से है, तो यानी एक और इलेक्ट्रॉन होता तभी हमारा क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता। तो 3 सिग्मा, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 सिग्मा यहाँ पे दे रखा, तो ये हमारा 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यानी कि 3 सिग्मा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे साथ संकरण हो जाएगा sp2। तो यानी कि एक मुक्त मूलक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का वहन करने पर हमारे कार्बन परमाणु का संकरण कितना आता है, sp2। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है sp, यह विकल्प हमारा गलत है। दूसरा देखा है sp2, यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि जो ऑप्शन बी दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।